हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं पिंकी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंकेस क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम लोग महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग देख सकते हैं ये इवरी या रिपीट करके पूछा हुआ है, इसलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। हिंदी के क्वेश्चन पेपर में ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर आपने मेरा ये लेक्चर पूरा पूरा देख लिया तो आपके 5 नंबर पक्के हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। इसको थोड़ा आप लोग हाईलाइट कर दीजिएगा। इसमें हम लोग लिखेंगे महादेवी वर्मा का जन्म फारुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनका जो जन्म का समय है इसे थोड़ा आप लोग हाईलाइट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग लिखेंगे इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेम रानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी एवं नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। आगे लिखेंगे हम लोग महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा और अंततः वे एक प्रसिद्ध कवयित्री, प्रकृति एवं परमात्मा की निष्ठावान उपासिका और सफल प्रधानाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई। आगे हम लोग लिखेंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर और उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। ये प्रयागराज है, यहाँ पे प्रयागराज बना लीजिएगा आप लोग। इसके आगे लिखेंगे हम लोग संस्कृत से एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। इनका विवाह 9 वर्ष की अल्प आयु में ही हो गया था। इनके पति श्री रूप नारायण सिंह एक डॉक्टर थे, परंतु इनका दाम्पत्य जीवन सफल नहीं था। आगे लिखेंगे हम लोग विवाहोपरांत इन्होंने FA, BA और MA की परीक्षाएं सम्मान सहित उत्तीर्ण की। इसके आगे लिखेंगे हम लोग महादेवी जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की थी। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे हम लोग इन्होंने नारी स्वतंत्र के लिए संघर्ष किया, परंतु अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नारियों का शिक्षित होना भी आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही। इसके आगे लिखेंगे हम लोग भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण, इसे भी थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा, कि उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। मई 1983 में भारत भारती, इसे भी हाईलाइट कर दीजिएगा, तथा नवंबर 1983 में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 11 सितंबर 1987 ईस्वी ये इनका मृत्यु का समय है, इसे भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे लिखेंगे हम लोग साहित्यिक सेवाएं। ये भी थोड़ा आप लोग हाईलाइट कर दीजिएगा क्योंकि ये हेडिंग है। इसमें लिखेंगे हम लोग श्रीमती महादेवी वर्मा का प्रमुख रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी गणना छायावादी कवियों की बृहत्ष्टयी यानी कि प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी में होती है। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। आगे हम लोग लिखेंगे काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। इसके आगे लिखेंगे हम लोग इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया।
चांद पत्रिका का संपादन करके नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखेंगे हम लोग, महादेवी वर्मा जी के जीवन पर महात्मा गांधी का तथा कला साहित्य साधना पर कविंद्र रविंद्र का प्रभाव पड़ा। आगे लिखेंगे हम लोग, इनका हृदय अत्यंत करुणापूर्ण, संवेदनायुक्त एवं भावुक था, इसलिए इनके साहित्य में भी वेदना की गहरी टिश है। अब आते हैं हम लोग रचनाएं पे। रचनाएं भी हेडिंग है, इसे भी थोड़ा आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। इसमें लिखेंगे हम लोग, महादेवी जी का प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं। इनकी कृतियाँ हैं, सबसे पहला है निहार, उसके बाद है रश्मि, उसके बाद है नीरजा, संध्या गीत है, फिर दीप शिखा, यामा, ये इनकी रचनाएं हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है, इसके अतिरिक्त संगीनी आधुनिक कवि तथा सप्तपरड़ा इनके अन्य काव्य संग्रह हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ इनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। आगे लिखेंगे हम लोग, इनका साहित्य में क्या स्थान था वो दर्शाएंगे। इसे भी थोड़ा आप लोग हाईलाइट कर दीजिएगा। इसमें लिखेंगे, निष्कर्ष रूप में महादेवी जी वर्तमान हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अति उत्कृष्ट हैं। अपने साहित्यिक व्यक्तित्व एवं अद्वितीय कृतित्व के आधार पर हिंदी साहित्य कोश में महादेवी जी का गरिमामय पद ध्रुव तारे की भांति अटल है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए। थैंक यू।